मॉर्निंग प्रदीप। देखिए, अब मिड कैप्स पर ही फोकस हमारे जानकारों का भी रहा है। आज भले ही मार्केट में हमने देखा है इंडेक्स पर कुछ प्रेशर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही विनिंग आइडियाज हमारे जानकार हमारी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और याद रखिएगा, पिछले 3 महीने के जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स है वो मैदान में है। हिमांशु गुप्ता, समित चौहान और साथ ही साथ मुदित गोयल। और डबल डिजिट के रिटर्न्स इन्होंने हासिल किए। रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। मुदित 10% के रिटर्न्स पर, हिमांशु गुप्ता 9.5% के रिटर्न्स पर और समित चौहान करीब 17% के रिटर्न्स कल तक कमा चुके हैं। तो आज किन ट्रेड्स के बदौलत तेजी का फायदा उठाया जाएगा और इन रिटर्न्स को और बेहतर किया जाएगा, उसी पर होगी हमारी चर्चा खिलाड़ी नंबर 1 में। तो मार्केट के एक्शन पर पहले नजर रखेंगे, जहां पर आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक बार फिर होता दिखाई दे रहा है और 15,500 के नीचे दरअसल इस समय निफ्टी आया है। हालांकि आज के सत्र में हमने पहले 15,564 तक के लेवल्स दिखाए और ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। और नॉर्मली ये होता है, याद रखिएगा, पिछले इस पूरे हफ्ते स्पेशली अगर आप देखें मंडे और थर्सडे फ्राइडे मंडे के सत्र में लगातार तेजी देखने को मिली थी। कल थोड़े से कंसोलिडेशन के अंश देखने को मिले थे, लेकिन 15,600 के पार हम निकले। ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो नॉर्मल रहता है जब बाजार लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड करते हैं, और ठीक वही देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में एक बार फिर निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। निफ्टी बैंक दरअसल इस समय 35,148 35,150 के आसपास सिमटता हुआ, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आप देखेंगे मिड कैप्स कर रहे हैं। 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दरअसल मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम कर ली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत है, 2:1 का रेशियो, यानी कि अगर 3 स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है तो कम से कम 2 में तेजी की पोजीशंस ली जा रही हैं। खरीदारी कहां पर है? पावर कंपनियां, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, चुनिंदा सीमेंट कंपनियां, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, चुनिंदा आपके केमिकल स्टॉक्स में हमने देखा खरीदारी का माहौल बना हुआ है। हालांकि आज टेक्नोलॉजी बैंक्स में कुछ मुनाफा वसूली देखी जा रही है। तो ये फिलहाल मार्केट की स्थिति है। अब इस बाजार में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, कौन से नए यूनिक आइडियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, सीधे इन्हीं से समझते हैं, सुनते हैं। समित, गुड मॉर्निंग। 17% प्लस के रिटर्न्स और आपके ट्रेड में मैं देख रही हूँ जय कॉप ने कल मैक्सिमम रिटर्न्स कमाए, करीब 6% की कमाई आपकी तरफ से हुई। आज वहां पर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बताइए रुझान क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि मिड कैप्स आउट परफॉर्म। गुड मॉर्निंग अक्षता। देखिए मंडे से हम सजेस्ट करते आ रहे हैं कि आपको इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि एक ओवरस्ट्रेच रैली है, ये और एक्सटेंड हो सकती है, बट इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड्स आपको इतनी इजीली यहाँ पे मिलेगी नहीं। और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए और छोटे मझोले स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे ऐसा कुछ मेजर रिवर्सल नहीं है। 15,400 15,300 अभी भी काफी अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 35 34,500 ये काफी अच्छा सपोर्ट है और स्लोली ग्रेजुअली हमें लग रहा है कि ये निफ्टी 15,800 16,000 के आसपास जाएगा और बैंक निफ्टी 36,500 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। बट अगर आपको यहाँ पे रिटर्न वाइज अगर देखना है तो आपको मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए और वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे टाइमली मुनाफा वसूली भी करनी चाहिए। ओके, टाइमली मुनाफा वसूली होनी चाहिए, ये फिलहाल रुझान रहेगा। लेकिन इधर वेज इंडेक्स से बियॉन्ड स्टॉक्स पर फोकस करें, मिड कैप्स पर फोकस करें, समित की राय यही है। हिमांशु, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए क्लियरली बाजार ये बात कंफर्म कर चुका है कि बाजार स्ट्रांग है, नई बुल रन इंटैक्ट है और बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। 2 दिनों की बड़ी तेजी के बाद इंडेक्स में कल के सेशन में कंसोलिडेशन देखने को मिला, आज भी कुछ कंसोलिडेशन है। हालांकि सिलेक्ट पॉकेट्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, लेकिन आज जो मार्केट की ब्रेथ है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी पॉजिटिव है और वापस से एक बार स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन है। मुझे लगता है कि छोटी मोटी गिरावट जो है बाजार में इंडाइसिस में, वो एक खरीदारी का मौका है। 15,430 450 अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। निफ्टी बैंक में मेरा मानना है 35,000 35,100 अच्छा सपोर्ट जोन है। डिप पर खरीदारी करें और आज का जिस तरह का बाजार है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप्स में फिर से एक बार अच्छी शानदार पार्टी बनते हुए नजर आ रही है, जो कि ड्यूरिंग द डे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है।
ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर देखिए हिमांशु भी इस समय जोर दे रहे हैं। मुदित, आपकी भी अप्रोच यही रहेगी, छोटे मझौले काउंटर्स? गुड मॉर्निंग हर्षद जी। बिल्कुल, देखिए कल के सेशन में हमने बोला था 15,540 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में एक डिप देखने को मिलेगा और मैक्सिमम डाउन साइड 15,450 तक होगी। मैं बिल्कुल हिमांशु जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैक्सिमम डाउन साइड यहाँ से अगर कोई भी आती है तो मुझे लगता है 15,450 तक मैक्सिमम डाउन साइड हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे। 10-20 पॉइंट का और डिप अगर निफ्टी में आता है, एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर निफ्टी में 15,600 से 15,650 के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। इंडेक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप की पार्टी जारी है। आज के सेशन में जो हमने 2 स्टॉक चुने वो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप से ही होंगे। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी देखिए मिड और स्मॉल कैप्स पर हमारे जानकार ध्यान देने वाले हैं और ऑफ कोर्स मुदित को उम्मीद है यहाँ से आगे हम 15,650 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक प्लेट आप बार बार स्क्रीन पर आती देख रहे हैं, डायरेक्टर साहब फिर से वो आपकी स्क्रीन पर लिख रहेंगे। 3 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने कल आपको दिए थे जिनमें इनके सबसे ज्यादा रिटर्न्स बने, तो वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। हिमांशु गुप्ता का JSW एनर्जी वाला ट्रेड था जहां पर मैं नोट कर रही हूँ करीब 6.5% तक के रिटर्न्स इनके बने। समित का जैकॉप वाला प्लेट स्टॉक था जहां पर इनके करीब 6% के रिटर्न्स बने। टारगेट स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। और कैमलिन फाइन मुदित का टॉप ट्रेडेड काउंटर था, 1.5% तक की कमाई इनकी हुई। तो क्या ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में अभी भी हैं और इनका साथ दूसरे कौन से स्टॉक्स लेंगे या इन स्टॉक्स का कौन साथ देगा, ये जानते हैं। मुदित, सबसे पहले आपकी राय। कैमलिन फाइन 195 का आपका टारगेट था, करीब 1.5% की कमाई कल के सत्र में हुई। बताइए आज अप्रोच आपकी क्या है? क्या यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया और दर्शकों को क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, जिस सोच से मैंने इस स्टॉक को कल रिकमेंड किया था उस तरह का मूवमेंट स्टॉक में नहीं आया। हालांकि स्टॉक में कोई गिरावट या कोई करेक्शन नहीं नजर आई, बट स्टॉक साइडवेज मूव दिखाता हुआ नजर आया। और जिस तरह का हमारा ये गेम शो है उसमें हमें परफॉर्म करना है, उसमें मैक्सिमम रिटर्न हर ट्रेड में लाना जरूरी है। तो उस लिहाज से मैंने स्टॉक को एग्जिट किया है। अदरवाइज फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। स्टॉक में बड़े अप मूव देखने को मिलेंगे। जो टारगेट हमने सजाए थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है और इनफैक्ट 200-210 तक के अपसाइड मूव भी कैमलिन फाइन में नजर आएंगे। ओके, तो आपको भरोसा है कि कैमलिन फाइन आगे आउट परफॉर्म करेगा, तो दर्शक चाहे तो थोड़ा सा मीडियम टर्म में होल्ड कर सकते हैं ट्रेड। वैसे 181 के आसपास मुदित ने कर लिया प्रॉफिट बुक। पहला ट्रेड आपका आज का क्या रहेगा? देखिए हर्षद जी, आज के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है, हम लोग डे 1 से अनलॉक थीम पर बात कर रहे हैं और जो स्टॉक मैंने चुना है वाटर बेस को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट्स होंगे 133 के, स्टॉप लॉस रहेगा 117.40। देखिए, जब अनलॉक में हम जाएंगे तो इस तरह के स्टॉक्स में, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका सीधा इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में नजर आएगा। और स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, लास्ट लोअर लेवल इस काउंटर में करीब 98 के पास ईयरली लो बनाया। उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बन रही है। एक मैसिव हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट एक हफ्ते से इस सारे स्टॉक्स में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह के, अगर हम एग्जांपल बात करें, वेंकीज, अवंती फीड, ये सारे काउंटर्स ईयरली हाई के पास ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन वाटर बेस में उस तरह का मूवमेंट नजर नहीं आया है। तो मुझे लगता है ये वाटर बेस यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 133 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 117.40। 117.40 का स्टॉप लॉस लगाइए। 133 का टारगेट रहेगा। स्टॉक में करीब 2.5% तक की बढ़त आज के सत्र में है। 122 के आसपास कर रहा है कारोबार। ये है पहला ट्रेड मुदित की ओर से। अच्छा, एक बार मुदित का पोर्टफोलियो मैं देखना भूल गई। मेरे ख्याल में इनका कल का एक और ट्रेड बना हुआ है लॉरिस लैब का, वो पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी है, करेक्ट मुदित? इसको होल्ड कर रहे हैं आप? बिल्कुल हर्षदा जी, देखिए इस स्टॉक के लिए एक ही चीज कहूंगा, ईयरली हाई, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल पे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में कहीं भी करेक्शन देखने को मिल रही है, इस काउंटर में उसका कोई भी इम्पैक्ट नजर नहीं आता। ये काउंटर मेरे पोर्टफोलियो में तो केवल इस गेम शो के लिए, बट जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली इस काउंटर को होल्ड करके चलिए। एक बड़ा अपसाइड इस काउंटर में नजर आएगा। 533 रुपए CMP है, यहाँ पर भी लॉन्ग करके चलेंगे। 580 और 600 के टारगेट बहुत जल्द इस काउंटर में देखने को मिलेंगे।
580 600 के टारगेट्स आगे दिखाई देंगे मीडियम टर्म में। ये फिलहाल एक स्टॉक होल्ड है मुदित की टीम में, ये आप जहन में रखिएगा जरूर। चलिए अब समित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और समित के पोर्टफोलियो में जैकॉप का कल के सत्र का आउट परफॉर्मर, लगभग 6% की कमाई इसने की। बीएफ यूटिलिटीज, एबी फैशन और बीएफ और एबी फैशन में पोजीशन अभी भी इनकी बरकरार है, लेकिन जैकॉप में इन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुक। क्या प्राइस था जिस पर आपने प्रॉफिट बुक किया समित, और अगर कोई अभी भी स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है क्या उनके लिए सलाह होगी प्रॉफिट बुक करने की या फिर होल्ड करने का कॉल है? देखिए यहाँ पे जो रिवाइज स्टॉप लॉस है वो रिवाइज स्टॉप लॉस अभी 110 के नीचे मिल रहा है, और ऊपर अगर आप टारगेट देखो तो 124 का, तो 116.60 पे हमने ये प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर आप रिवाइज स्टॉप लॉस और जो हमारा ओरिजिनल टारगेट है उसका देखो तो 1:1 है, तो वो उतना इनकरेजिंग नहीं है, इसलिए हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। और जिन्होंने अगर ये मोमेंटम पर्सपेक्टिव से लिया था उनको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो राय साफ है, जो मोमेंटम कल आया वो आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इसीलिए समित ने दरअसल प्रॉफिट बुक कर लिया। आप भी प्रॉफिट बुक करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से उतरे थे। इसके बदले कौन सा नया ट्रेड जोड़ेंगे? देखिए फेडरल मोगल को हम रेकमेंड करना चाहेंगे। लास्ट 1 साल से ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट जो मिड कैप की एक रैली आई है, हमने की मैसिव रैली देखी है, स्टॉक ने उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट लास्ट 2-3 महीने से ऐसे उसमें इंडिकेशन है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम बन रहा था। अगर आप लो लेवल पे देखो तो काफी एक ह्यूमंगस वॉल्यूम्स उसमें देख रहे थे, और अभी जैसे डेली वीकली चार्ट उसका प्लेस्ड है, डेली चार्ट पे ऑलरेडी 200 एवरेज उसने सरपास किया हुआ है, और जैसे वॉल्यूम है ये एक ड्रीम सेटअप माना जाता है एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस के आसपास। तो यहाँ पे हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे फेडरल मोगल विद स्टॉप अराउंड 304, और इसका इनिशियल टारगेट 385 है। मे बी ये वीक ना हो, नेक्स्ट वीक हो, बट जैसे ये स्टॉक ये ऊपर के लेवल्स मीट करते जाता है, हमारा ये मानना है कि आपको ये स्टॉक को राइड करना चाहिए, क्योंकि काफी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास वॉल्यूम के साथ ये इसका सेटअप बना हुआ है। ओके, तो ये फिलहाल फेडरल मोगल पर एक राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। फेडरल मोगल दरअसल इस समय रेडार पर आया है, 385 का टारगेट और स्टॉप लॉस 304 का। स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा, 7-7.5% तक की बढ़त, और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में हमने देखा है धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लौट भी रहा है। तो फेडरल मोगल में आप तेजी की पोजीशन सुझा रहे हैं और 385 टारगेट रहेगा, ये है फिलहाल समित का कहना। अब आते हैं हिमांशु के पोर्टफोलियो पर, और हिमांशु का कल का टॉप ट्रेड पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है JSW एनर्जी। 6.5% तक के रिटर्न्स इसने अपने नाम किए, और आज सुबह में दरअसल हिमांशु ने यहाँ पर किया है प्रॉफिट बुक। जी शिपिंग के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। JSW एनर्जी बाकी एनर्जी के स्टॉक्स की तरह काफी तगड़े रिटर्न्स दिखाने में कामयाब, और आज हम सुबह से यही चर्चा कर रहे थे कि एनर्जी काउंटर्स पावर कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो पहले JSW एनर्जी पर राय हिमांशु, क्या दर्शकों का होल्ड करना चाहिए ट्रेड, 142 का इंतजार करें? हर्षदा जी देखिए, यही फायदा है CNBC आवाज देखने का दर्शकों को। कल मैंने ये बात साफ की थी कि यहाँ से पावर कंपनीज में एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और हम देख रहे हैं कि आज जो तमाम पूरा सेक्टर बजिंग है। जहां तक JSW एनर्जी की बात है हर्षदा जी, मैं फिर रिआइटरेट करूंगा कि ये सिर्फ एक ब्रेकआउट है जो कल शुरुआत हुई है। 140-142 मुझे लगता है आज या कल के लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन मेरा इवेंचुअल टारगेट JSW एनर्जी के लिए 170 रुपए का है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बने रहें। कोई गिरावट मिलती है तो उसमें ऐड करें, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ हर्षदा जी दूसरा स्टॉक जो मैंने कल यहाँ पर चुना था वो था GE शिपिंग का, और हमने देखा कि आज जिस हिसाब से जिस तरह से कार्गो के जो वॉल्यूम्स का जो डेटा निकल कर आया है, हमने देखा अदानी पोर्ट्स और तमाम इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें नया जबरदस्त बज़ देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव न्यूज़ था ये कहीं ना कहीं चार्ट्स पर कल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका था, और GE शिपिंग जो कि इस पॉकेट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है, वो कल अपने रिकॉर्ड हाइज पर पहली बार 420-425 रुपए के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इन दिस इंटायर शिपिंग प्ले। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपना ट्रेड अभी होल्ड करूंगा। 480 रुपए का मैं यहाँ पर टारगेट लेके चला हूँ, बट मुझे लगता है कि वहाँ पर 520 रुपए तक का पोटेंशियल है, तो GE शिपिंग में भी बिल्कुल अभी बने रहने की सलाह है। 414 रुपए का जो मेरा एक स्टॉप लॉस है वो लगाकर फिलहाल उसमें मैं बना रहूंगा। ठीक है, तो GE शिपिंग आप होल्ड कर रहे हैं। JSW एनर्जी में आपने कहा
मुनाफा अच्छा खासा बना है, लेकिन नया ट्रेड आप क्या जोड़ेंगे? जी हर्षदा जी, तो जो स्टॉक जो मुझे आज पसंद आया है वो एक स्मॉल टिकट साइज टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सतलुज टेक्सटाइल्स। लगभग 54-54.5 रुपए पर स्टॉक काम कर रहा है। और हर्षदा जी, मेरा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लेने का, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 12-12.5% ऊपर है, वो ये है कि स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन का आज के सेशन में ब्रेकआउट दिया है। और ये जो मूव है जो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि लगातार लगभग अब तक 15 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक बड़ी रेंज से स्टॉक निकला है, सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा कि इसी सेक्टर के स्टॉक की तरफ से एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन आते हुए नजर आई और अब एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद सतलुज टेक्सटाइल में भी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मैं इस स्टॉक को 65 रुपए के टारगेट के लिए, जो कि मैं कल तक एक्सपेक्ट करता हूं, खरीदारी करके चल रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पर 78 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल ग्राउंड्स पर भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 काउंटर से रेवेन्यूज, प्रॉफिट सब में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेशनल प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है तमाम पैरामीटर्स पे ये स्टॉक एक ऑप्टिमम बाय है। सतलुज टेक्सटाइल मैं यहाँ पर पहला खिलाड़ी अपनी टीम में उतारूंगा 65 रुपए के टारगेट्स के लिए और 51 रुपए का मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलूंगा। ओके, तो 51 का स्टॉप लॉस और 65 का टारगेट, ये है सतलुज टेक्सटाइल पर राय। और ये स्टॉक दरअसल अब 15% के ऊपर निकल चुका है, 20% के आसपास का अपर सर्किट होगा, तो है थोड़ी सी जगह है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लग रहा है क्या हिमांशु, क्योंकि इतना भाग चुका है ये काउंटर? जी, मुझे लगता है पहली बात तो कि एक सर्किट कैंडिडेट है आज के लिए, और दूसरी बात मुझे लगता है कि कल के लिए मेरे को लगता है 65 रुपए का टारगेट है जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि क्योंकि ये ब्रेकआउट जस्ट 53 रुपीज के ऊपर ही मटेरियलाइज हुआ है, तो उस टर्म्स में अभी ये सिर्फ 3 रुपए ऊपर है अपने ब्रेकआउट जोन से। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी यहाँ पे काफी फेवरेबल है और यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मौका है, ये आज ही नहीं कल भी तेजी दिखाएगा, ये भरोसा है हिमांशु को। सतलुज टेक्सटाइल्स ये एक नया ट्रेड इस समय खिलाड़ी नंबर 1 में जुड़ता हुआ। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक हिमांशु और मुदित की ओर से जरूर आएगा। मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी, क्योंकि देखिए मिड कैप इंडेक्स ना एक तरफा तेजी, फर्राटेदार तेजी के साथ दौड़ रहा है और कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर इस घंटे भी नई एडिशंस, नई खरीदारी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपके लिए स्पॉट भी करेंगे, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म, 250 अंकों की बढ़त इस समय इंडेक्स में। निफ्टी बैंक में हालांकि थोड़ी सी ट्रेड सिमटते हुए 145 अंकों की गिरावट, और अब आपके लिए निफ्टी 15,500 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर तो है, निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन एक तरफा तेजी मिड कैप्स में। चलिए हमारे जानकारों में तेजी की पोजीशंस का साथ दिया है, और अब हिमांशु और मुदित के पोर्टफोलियो में एक जगह है जो भरी जा सकती है। तो मुदित, आपने दरअसल ट्रेड दिया था वाटर बेस का, अब दूसरा स्टॉक बताइए क्या होगा? देखिए, जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना उसका नाम है लवेबल। लवेबल को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक में बड़े अप मूव के बाद जो लास्ट करीब 1 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसमें पेनेंट पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसके ब्रेकआउट आज के सेशन में इस काउंटर में देखने को मिला है। डेली एवरेज वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है। चार्टिकली ये काउंटर बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और स्टॉक के अगर सारे पीरियड्स को देखते हैं तो काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी उन काउंटर्स में आ चुका है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से लवेबल में बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है। 151 के टारगेट्स के लिए इस काउंटर को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। हर्षदा जी, यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, केवल गेम शो के अलावा नहीं, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर लेकर चलना चाहता है तो डेफिनेटली लेके चल सकता है। 170 तक के अपसाइड मूव लवेबल में नजर आते हैं। इनफैक्ट ये क्वार्टर Q4 वाला इन सभी कंपनियों के लिए काफी अच्छा भी रहा है, चाहे वो आप डॉलर इंडस्ट्रीज देखें, रूपा एंड कंपनी देखें, पेज देखें, लवेबल देखें। और लवेबल पर एक भरोसा है मुदित को थोड़े से लंबी अवधि के लिए भी ट्रेड होल्ड करने का। फिलहाल ये टारगेट दे रहे हैं 151 का और स्टॉप लॉस 130 का रहेगा। स्टॉक आज 3.5% ऊपर है और वॉल्यूम एक्शन इन होजरी कंपनियों में जबरदस्त रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। वैसे हिमांशु, आपने टेक्सटाइल में सतलज मिल्स या फिर सतलज टेक्सटाइल्स जोड़ा, दूसरा ट्रेड आपका? जी हर्षदा जी, दूसरा स्टॉक सेम सेक्टर है जो मैंने कल यहाँ पर शुरुआत की थी, पावर सेक्टर से।
और वहां पर भी एक स्टॉक है जो कि मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर चार्ट्स पर, और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्टॉक के लिए बहुत ही फेवरेबल है। स्टॉक है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लगभग 82 रुपीज का अभी करंट भाव है हर्षिता जी। देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक्यूमुलेशन स्टॉक में होता हुआ नजर आया। डेली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया 72 रुपए के आसपास, और उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुली जो स्टॉक है वो अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस पर अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आया। और अब जिस हिसाब से चार्ट स्टॉक पोजीशनड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। और इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 102 और 120 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। GIPCL मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली आज काफी पसंद है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है, और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पावर स्टॉक्स, पावर सेक्टर, पावर कंपनीज, यहाँ पर अब अगला बुलरन जो है वो इन कंपनीज में आता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटली बेहद ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आधे से भी आधी बुक वैल्यू पर ये स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, और रिस्क रिवॉर्ड कंपैरेटिवली मुझे बहुत पसंद है इस स्टॉक का टेक्निकली। तो GIPCL में खरीदारी की राय है। 98 रुपए का टारगेट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कल तक, जो मुझे लगता है कि आ सकता है। 78 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, और इसको मैं आज दूसरे खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में जगह करूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ गया है। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर में तेजी की पोजीशन लेकर चल रहे हैं। 98 का टारगेट और साथ ही साथ स्टॉप लॉस 78 का। तो चलिए एक एक करके तीनों के ट्रेड्स देख लेते हैं जो हमारे जानकारों ने आज जोड़े हैं खिलाड़ी नंबर 1 के इस पूरे खेल में, और देखते हैं उनके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले समित चौहान का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नया ट्रेड आप देखेंगे, फेडरल मोगल 385 टारगेट, 304 का स्टॉप लॉस। AB फैशन में 216 का टारगेट, और BF यूटिलिटीज में 350 के टारगेट को ये कैरी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इन ट्रेड्स में। तो BF यूटिलिटीज आज 5% जोड़कर दे रहा है। AB फैशन 1.5% की कमाई करता हुआ लगभग। फेडरल मोगल में ऊपरी लेवल से 1% का प्रेशर आया है। तो ये है फिलहाल स्थिति समित के पोर्टफोलियो की। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है मोदित गोयल का। इन्होंने एक ट्रेड कैरी किया, लॉरस लैब 580 का टारगेट, लेकिन 2 नए जोड़े। वाटर वेस्ट 133 का टारगेट, 117.40 स्टॉप लॉस। लवेबल लॉस डे 151 का टारगेट, 130 है स्टॉप लॉस। अब देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो लॉरस लैब्स 1.5% ऊपर या 1.22% ऊपर, 1.24% की कमाई वाटरवेज कर रहा है, लेकिन लवेबल इनके लिए 3.5% से ज्यादा के रिटर्न्स इस समय कमा कर दे रहा है। तो ये है फिलहाल मुदित का पोर्टफोलियो। अब स्क्रीन पर आया हिमांशु गुप्ता का पोर्टफोलियो। गोदावरी इंडस्ट्रियल पावर्स 98 का टारगेट, 78 स्टॉप लॉस। सतलज टेक्सटाइल 65 का टारगेट, 51 स्टॉप लॉस। ये 2 नए ट्रेड्स। जी शिपिंग को कैरी किया 480 के टारगेट के लिए, 414 स्टॉप लॉस है। अब देखिए जी शिपिंग 2.5% ऊपर, सतलज में 5% की कमाई, तो GIPCL 3.25% ऊपर। तो अब समित को थोड़ा सा मुकाबला देने की तैयारी मुझे लग रहा है हिमांशु की हो रही है। हाँ, अब ये निकल गए हैं आगे। 25.5% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता के, 21% के रिटर्न्स आप जोड़ सकते हैं, 20.64% है यहाँ पर समित चौहान के, और मुदित गोयल है 15% के रिटर्न्स पर। तो देखिए हमारे तीनों ही जानकार डबल डिजिट रिटर्न्स पर इस समय खड़े हैं, और मूड तेजी का बना हुआ है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते याद रखिएगा BSE और CNBC आवाज साथ आया है, ताकि आप जैसे निवेशक, आप जैसे ट्रेडर्स हमेशा अपने ट्रेड को लेकर फायदे में रहें और पछताएं नहीं। तो क्या करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले फटाफट रिटर्न की अफवाहें आपको भटका सकती हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक सोर्स पर ही भरोसा करेंगे ट्रेड या निवेश करने से पहले। दूसरों को देखकर निवेश में नहीं उतरेंगे, और सोच समझकर ही पैसा लगाएंगे। अगर कोई आपको कहता है कि आपको वो पोस्ट डेटेड चेक देगा, आपके रिटर्न्स रातों रात बढ़िया हो जाएंगे, वैसे वादों पर बिल्कुल भरोसा ना करें।